नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा वीडियो बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सत्ता के व्यवहार पर है, सवाल संवैधानिक मर्यादा पर है, सवाल महिला की गरिमा पर है और सवाल उस राजनीति पर है जो हर संवेदनशील मुद्दे को अपने अपने चश्मे से देखने लगती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो सामने आया और उसके बाद जो सियासी भूचाल आया उसने ये साबित कर दिया कि आज के दौर में एक पल की तस्वीर या कुछ सेकंड का वीडियो पूरे राज्य की राजनीति को हिला सकता है। पूरा मामला 15 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है, जब पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयुष विभाग के नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। मंच पर एक एक कर डॉक्टर आ रहे थे, सम्मान प्राप्त कर रहे थे और इसी दौरान नवनियुक्त आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। उन्होंने नकाब या हिजाब पहन रखा था। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक बहस छेड़ दी। वीडियो में दिखता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके चेहरे की ओर इशारा करते हैं और कथित तौर पर हाथ से नकाब नीचे करते हैं। बस यही दृश्य विवाद की जड़ बन गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे महिला की निजता पर हमला बताया, किसी ने धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ दिया, तो किसी ने इसे एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री का सामान्य मानवीय व्यवहार कहकर बचाव किया। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है कि क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति का हर व्यवहार सवालों से परे होना चाहिए या नहीं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सीधा सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि किसी भी महिला की सहमति के बिना उसके पहनाव को छूना हटाना न केवल अशोभनीय है बल्कि ये उसकी गरिमा और उसके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। विपक्ष ने सार्वजनिक माफी की मांग कर दी और इसे महिला सम्मान का सवाल बना दिया। मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया भी इसी दिशा में रही। उनका मानना है कि चाहे इरादा कुछ भी रहा हो, सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के निजी पहनावे में हस्तक्षेप करना मर्यादा के खिलाफ है। सहमति के बिना किसी का नकाब, दुपट्टा या किसी भी तरह का वस्त्र हटाना संवेदनशील मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। जेडीयू और भाजपा नेताओं ने इस पूरे प्रकरण को गलत संदर्भ में पेश किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वीडियो को काट छांट कर दिखाया जा रहा है और एक सामान्य मानवीय भाव को जानबूझकर विवाद का रूप दिया गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री का भाव किसी पिता या अभिभावक जैसा था, न कि किसी धार्मिक या राजनीतिक हस्तक्षेप का। भाजपा नेता और दरभंगा के अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी कहेंगे वही सबसे अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं और अपने अपने विचारों के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही समझता है। इसी वजह से वो इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि आज राजनीति से ज्यादा धारणा हावी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह मामला केवल एक वीडियो तक सीमित है या इसके पीछे बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न छिपे हैं। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सरकारी कार्यक्रमों की प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों में पहचान के लिए चेहरा दिखाना सामान्य प्रक्रिया है और इसे गलत अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क प्रशासनिक है, भावनात्मक नहीं।
लेकिन क्या प्रशासनिक प्रक्रिया व्यक्तिगत आस्था से ऊपर हो सकती है? यही वो सवाल है जिस पर समाज बटा दिख रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी महिला की धार्मिक आस्था से जुड़े पहनावे में हस्तक्षेप करे। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि यह अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया विवाद है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और एंगल भी सामने आया जिसने मामले को और संवेदनशील बना दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि नुसरत परवीन ने अपमानित महसूस करने की कारण नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वो अपने पद पर योगदान देंगी और नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह स्पष्टीकरण आने के बावजूद अफवाहों का दौर चलता रहा। मामला यही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद इस प्रकरण ने एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी ले लिया जब पाकिस्तान में बैठे एक व्यक्ति शहजाद भट्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कथित धमकी भरा वीडियो भेजे जाने की बात सामने आई। साइबर पुलिस अब इस धमकी की जांच में जुटी है। यह दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय घटना वैश्विक शोर में बदल जाती है। अब जरा ठहर के सोचिए, क्या यह विवाद केवल नीतीश कुमार के व्यवहार पर है या ये उस समाज का आईना है जो हर मुद्दे को धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक खांचों में बांट देता है। एक तरफ महिला सम्मान की बात हो रही है जो बिल्कुल जायज है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भावनाओं को गलत ढंग से भड़काया जा रहा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास देखें तो वो अक्सर सामाजिक संतुलन और सेकुलर छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या उनसे एक पल की चूक हुई या क्या वीडियो को सच में गलत संदर्भ में देखा जा रहा है? जवाब शायद इतना आसान नहीं है। इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी है, सत्ता में बैठे लोगों के हर इशारे, हर शब्द और हर व्यवहार की कसौटी कहीं ज्यादा सख्त होती है। मुख्यमंत्री का पद सिर्फ प्रशासनिक नहीं, प्रतीकात्मक भी होता है। वह हर कदम मैसेज देता है, चाहे वो अब अनजाने में उठाया गया हो या सोच समझकर। आज जरूरत इस बात की है कि इस मुद्दे पर ठंडे दिमाग से चर्चा हो, न तो इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया जाए और न ही महिला की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाए। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो संवाद जरूरी है। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। राजनीति में बयानबाजी आसान है, लेकिन समाज को जोड़ने का काम मुश्किल। बिहार की जनता आज ये देख रही है कि उसके नेता इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं। क्या यह मामला राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बनेगा या इससे कोई सीख ली जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। अंत में सवाल आपसे है, क्या हम एक वीडियो देखकर फैसला सुना देते हैं या पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं? क्या महिला सम्मान और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच संतुलन संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति कभी संवेदनशील मुद्दों से ऊपर उठ पाएगी? यही सवाल आज बिहार की सियासत के केंद्र में है। यही सवाल आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा तय करेंगे और शायद यही सवाल हमें एक जिम्मेदार समाज बनने की ओर भी ले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ या किसी और विषय को लेकर मैं आऊंगा, उस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। लेकिन जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। नमस्कार।